तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लेक्चर। मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको पीछे दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। प्रिसाइज बैच नाम है इसका, मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया, इसका नाम प्रिसाइज बैच है और मेरा नाम आदर्श पांडे है, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर को शुरू करने से पहले शुरुआत में थोड़ा सा एक अच्छा इंट्रोडक्शन बनाने के लिए मैंने एक एनिमेशन रखा है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं उसकी तरफ। चलिए, तो ये है हमारा चैप्टर पहला, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग आ गया तो डरने की ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं है। मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कैसे समझना है हमें, ठीक है। एकदम बेसिक लेक्चर है, पूरा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, तभी समझ आएगा, ठीक है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में पहले मैं अपनी एक रूम की पिक्चर दिखाता हूँ आपको। तो ये है मेरे रूम की पिक्चर, ठीक है। अब इस रूम में आप देख रहे हो तो इसमें मेरे यहाँ पे क्या है, एक लैंप है, एक मेरी ये रैक है, ठीक है। ये मेरा रूम है, ठीक है। और पहले मैं जब कार्टून हुआ करता था, जब मैं नोबिता दिखता था तो मैं इसी को अपना रूम बोलता था, ठीक है। तो नोबिता का जो रूम था वही मेरा रूम था, तो अभी भी ये मेरा ही रूम है, ठीक है। तो आप क्या करिए, देखिए मेरा रूम है ये, और अच्छा लग रहा है ना रूम? अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है वो, ठीक है। ये सारा क्वालिटी कंटेंट वहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। सारा क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। अच्छी अच्छी जगह से अच्छी अच्छी बुक को पढ़ पढ़ के 2-2.5 महीने की मेहनत है जो ये ऐसे फॉर्म में निकल के आ रही है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। तो ये जो देख रहे हो आप, ये रैक है। अब मैंने देखा यहाँ पे कुर्सी है मेरी, ये फिर मेरी ये अलमीरा रखी हुई है। फिर ये जो है ये मेरा बेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है, ठीक है। एक चीज़ हमें ये समझनी है कि मैटर इन अवर सराउंडिंग क्यों नाम है इसका, ठीक है। मैटर इन अवर सराउंडिंग क्यों नाम है, तो नाम को पहले तोड़ते हैं। मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो सराउंडिंग क्या है? जैसे कि मैं अपने रूम में रहता हूँ, ठीक है। मैं अपने रूम में रहता हूँ या मैं कहीं और रहता हूँ, ठीक है। मैं अपने घर में रह रहा हूँ मान लो, तो मेरे घर में मेरा एक रूम है। मेरे सराउंडिंग मतलब मेरे आसपास जो चीज़ें हैं ना, वो है मेरी सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मेरा सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो, ठीक है। जो मेरे आसपास चीज़ें हैं ना, वो है मेरी सराउंडिंग, ठीक है। मतलब आसपास जिससे मैं घिरा हुआ हूँ वो है मेरी सराउंडिंग। तो आप समझ गए, इस रूम के अंदर जो चीज़ें हैं या ये जो रूम है वो है मेरा सराउंडिंग, ठीक है। अब मैटर इन अवर सराउंडिंग का क्या मतलब बोलना चाहता हूँ मैं, चलिए फिर मैटर इन अवर सराउंडिंग को और तोड़ते हैं। अब मैटर इन अवर सराउंडिंग में हम समझेंगे कि मैटर क्या होता है। ये जो मैटर है ना वो क्या है, ठीक है। ये मैटर क्या है, तो मैटर क्या है, बेसिकली मैटर क्या है? मैटर कुछ नहीं है। मैटर को साइंटिस्ट ने जो बोला है वो बता देता हूँ। एवरीथिंग अराउंड यू इज मेड ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। हर एक चीज़ जो आपके पास है वो कुछ मटेरियल से बनी है। जैसे कि एग्जाम्पल, आप जो कपड़े पहन रखे हो, ठीक है। आपने घर में कपड़े रख रखे होंगे, तो जो घर में जो कपड़े रखे हैं वो कोई ना कोई मटेरियल से तो बने होंगे, ठीक है। अब वो जो मटेरियल है ना, उसको नाम दिया साइंटिस्ट ने मैटर, ठीक है। उसको नाम दे दिया मैटर। और मैटर इन अवर सराउंडिंग मतलब समझ आ गया आपको? जो मटेरियल से बनी हुई चीजें हैं आपके सराउंडिंग में, उसको बोला गया मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो आपको होप करता हूं कि आपको मैटर इन अवर सराउंडिंग नाम का मतलब पता चल गया होगा। तो आपको कोई भी पूछेगा मैटर इन अवर सराउंडिंग का मतलब क्या है, तो उसको खोल के इतना ही बड़ा बता दीजिए तो उसका मुंह बंद हो जाए। और अगर कोई टीचर पूछ रहा हो तो उसका मुंह बंद ना हो, उसको तुम बता दो तो वो तुम्हारी अप्रिसिएशन भी दे दे। चलिए अब समझते हैं इन तीनों की चीज़। देखो, एयर, फूड और स्टोन, ये तीनों जो हैं एक सेकेंड, एयर, फूड और स्टोन, ये तीन जो चीज़ हैं वो क्या है? ये तीनों चीज़ मैटर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये सब कुछ जो है मटेरियल से बनी हुई है, इसलिए ये मैटर के एग्जाम्पल हैं। अब मैं बात करूं मैटर के बारे में, तो मैटर जो है उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई
स्पेस एंड हैव अ मास। ठीक है, तो जिस चीज के पास किसी भी मटेरियल के पास जो है आपके स्पेस हो या उसके अंदर वॉल्यूम हो, या तो स्पेस हो या मास हो, या मास हो या वॉल्यूम हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मैटर। ठीक है, जैसे कि 1 किलो 2 किलो मास की ऐसा यूनिट होती है। अब मैं लिखवा देता हूं यहां पे, पेन चेंज कर लो पहले। SI यूनिट ऑफ मास, हाँ, इसकी होती है केजी में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी बुक में, ये आपकी बुक ही का लिखा हुआ है और पूरी एनसीईआरटी बुक ही पढ़ाई जा रही है यहाँ पे। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक मेजर डिफरेंस बता दूं एनसीईआरटी या कोई रेफरेंस बुक में। रेफरेंस बुक जब हम यूज़ करते हैं, रेफरेंस बुक हम यूज़ तब करते हैं जब हमारी मेन बुक क्लियर हो जाए। मेन बुक जैसे आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्यों हम करें? देखो, जो रेफरेंस बुक होती है उसके राइटर या तो 1 होगा या 2 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगे। ठीक है, ये रेफरेंस बुक का हो गया। लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी को बहुत सारे टीचर मिलके लिखते हैं, मतलब 100 से ज़्यादा टीचर लिखते होंगे, क्या पता। तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो हमें इस बुक के ऊपर ध्यान देना है बेसिकली। और इस बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ें, और हमने अभी तक लाइन टू लाइन ही आपको पढ़ाया है। इस बुक के फर्स्ट पेज तक हम पढ़ा रहे हैं आज की डेट में। आपको आज की इस वीडियो में हम पहला पेज पढ़ा देंगे। 20-22 मिनट का लेक्चर होगा, पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे आप। ठीक है, और पूरा का पूरा पीछे एनिमेशन के साथ चल रहा है, मतलब मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखो, मैटर इन अवर सराउंडिंग हो गया। मैटर इन अवर सराउंडिंग का मतलब क्या है कि जो मैटर जिसके अंदर मास हो और वॉल्यूम हो। ठीक है, मास और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हमें। अब आपके बात आते हैं, जैसे स्टोन, मैंने पिछले स्लाइड में तुम्हें बताया स्टोन, या मैंने बताया तुम्हें आपका खाना फूड, या आपको मैंने बताया आपकी जो हवा मतलब एयर। ठीक है, ये तीनों चीज क्यों बताई सर आपने? मतलब यार आपने बता दिया कि जो मैटर है वो मटेरियल से बना हुआ है ना। मैटर किसको बोलते हैं? मटेरियल्स को बोलते हैं। ठीक है, मटेरियल जो हैं उनके पास जो होंगे मास ऑक्यूपाई करेगा या उसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, या मास नहीं होगा स्पेस नहीं होगा तो स्पेस और वॉल्यूम तो ज़रूर होगा, मतलब मास और वॉल्यूम तो ज़रूर होगा। मास की ऐसा यूनिट जो होगी वो केजी में होगी, ये आपने बता दिया। लेकिन सर आपने ये क्यों बताया, ये एग्जाम्पल क्यों दिया आपने? तो बच्चों मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया है ये समझो, क्योंकि स्टोन जो है, स्टोन वो भी किसी छोटे छोटे मटेरियल से बना होगा, छोटा छोटा पार्टिकल से बना होगा। जो आपकी एयर है उसमें एक तो एयर होगी नहीं, मतलब एक ऑक्सीजन ही तो होगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, बहुत सारी गैस का मिक्सचर होता है एयर में। ठीक है, तो कुछ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एयर के भी। ठीक है, तो उस पार्टिकल्स को यहाँ पे बोला जाता है मैटर, और उसी को हम मैटर बोलते हैं, मटेरियल मैटर। ठीक है, फूड के अंदर भी ऐसे ही सेम है। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला है मैटर इज हैविंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, और मैटर जो होता है उसके पास मास और वॉल्यूम भी होता है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, और अगली स्लाइड में हम बात करने वाले हैं अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। हुआ क्या था कि एक ऋषि जी, ठीक है, ऋषि क्या थे? इंडियन फिलोसोफर कहूँगा मैं इनको। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंडियन फिलोसोफर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था, बोला था कि जो मैटर है ना, मैटर वो जो है 5 चीज़ों से बना है। और वो 5 चीज़ें क्या हैं? 5 चीज़ें जो थी उनको उन्होंने नाम दिया था पंच तत्व। ठीक है, उसमें आ गया एक, इन्होंने बोला था एयर हो गया, एक वाटर हो गया, एक हो गया स्काई, एक हो गया अर्थ, और एक वाटर तो आपको बताया हुआ था पहले ही।
इनको उन्होंने बोला पंचतत्व। ये था अर्ली क्लासिफिकेशन, है ना। ये आया था कब, इन्होंने ये 600 BC के करीब में बता दिया था, ठीक है। इन्होंने 600 BC में ही बता दिया था इसको, मतलब आज से बहुत साल पहले, ठीक है। लेकिन थोड़े दिन बाद यहाँ पे आते हैं, तो ये साइंटिस्ट हैं एशियन ग्रीक फिलोसोफर के, ये बूढ़े बाबा जो हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट बताया कि इन्होंने बोला कि जो मैटर है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना है। 4 चीज़ें कौन कौन सी थी आपकी बुक में लिखी हुई है, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि आपकी 4 चीज़ें हैं। इन्होंने बस इनका थोड़ा अकॉर्डेंस चेंज था थोड़ा सा, कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू लिविंग और नॉन लिविंग के बेस पे इन्होंने चेंज कर दिया, और सिमिलर क्लासिफिकेशन दिया था, कुछ ज़्यादा बड़ा क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। इन्होंने बस बोला था कि आपके जो मैटर होते हैं वो 4 पार्ट्स के होते हैं, 4 डिवीज़न के होते हैं। और इन्होंने किस अकॉर्डिंग बोला था ये, अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब इनका नाम कुछ ऐसे है, एस्किलियो ऐसे करके नाम है, मेरे को याद नहीं है उनका नाम, ठीक है। उनका नाम मेरे को याद आते नहीं है। अब चलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे। मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे, मॉडर्न साइंटिस्ट ने अब इसकी सिंपल कर दी स्टडी एकदम। अब देखो, मेन बात है सिंपल करने का मतलब क्यों था, क्योंकि पंचतत्व भी तो पढ़ा दिया था, पंचतत्व, तो पंचतत्व भी पढ़ लेते, है नहीं क्या। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन इन्होंने एशियन ग्रीक वाले ने दी वही पढ़ लेते। मेन मुद्दा क्यों है कि हम क्लासिफिकेशन और करें और अच्छे से करें। देखिए इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से आपको बताता हूं एक मैं, ठीक है। आपके घर में कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपके घर में जो कपड़े रखे हैं, अगर मैं बोलूं आपके घर में जो कपड़े रखे हैं उसको मैं क्या करूं, अलग अलग जगह पे रखे हैं। अब एक जगह पे रखते थे, मैंने अलग अलग जगह पे रखवा दिया हूं और आपने रख दिया। अब हो क्या रहा है कि आपने जो अलग अलग रख दिए, उससे हो क्या रहा है कि आपको कभी ढूंढना है कपड़ा तो मिल नहीं रहा। तो क्लासिफिकेशन की ये ज़रूरत है कि हम एक टाइप का जो अमाउंट है, एक टाइप का जो सामान है, उसको हमने एक जगह रख दिया। जैसे किताब जो है मेरी 9th की किताब है, मैं एक जगह रख दूं, 10th की किताब एक जगह रख दूं, 12th की किताब एक जगह रख दूं, ऐसे करके मैंने क्लासीफाई कर दिया। अब मैंने बोल दिया कि ये जो है बैच, ये पूरा जो है 9th का बैच है, ये पूरा जो है ये 10th का बैच, ये पूरा जो है ये 12th का बैच है। मतलब इस बैच में मेरी सारी किताब 9th की रखी हुई है। तो ये क्लासिफिकेशन किसने किया, मैंने, ठीक है। तो ऐसी मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन किया, क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा मैटर को ठीक है, इन्होंने मैटर को 2 भागों में चेंज कर दिया। एक बोल दिया कि हम चेंज करते हैं मैटर को अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक बोल दिया कि हम करते हैं मैटर को अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आते हैं बच्चों चैप्टर पे। इतना तो तुम्हारे पहला जो पैराग्राफ है उसमें बोला गया है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर ये आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ योर मैटर। मतलब अभी जो मॉडर्न साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की कि क्लासिफिकेशन 2 टाइप की होगी। हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे फिजिकल नेचर या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर इन योर सराउंडिंग, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। अगला चैप्टर जो है आपका वो जो है मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो जो चैप्टर है 2nd चैप्टर, उसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, मेरे को ऐसा पूरा विश्वास है। अब आगे चलते हैं स्लाइड पे। अब फिजिकल नेचर की बात करते हैं, ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ योर पार्टिकल्स, ठीक है। तो फिजिकल नेचर में सबसे पहले मैं
आपको एक एक्टिविटी दिखाना चाहूँगा आपके बुक में। अगर आप बुक खोल के बैठे हो, आप बुक में देखना, ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, इस एक्टिविटी में आप पढ़ो क्या है, इसने क्या किया, आप पढ़ो और मैं बनाता हूँ डायग्राम। इसने क्या किया, एक ले लिया बीकर और ले लिया, फिर उसमें रख दिया चीनी। अब चीनी मैं भी रख देता हूँ, ठीक है, चीनी रख दिया मैंने, ये पूरा चम्मच भर के रखा था पूरा, ठीक है। और अब पानी भर दिया इसमें, ठीक है। अब ये क्या है कि जो चीनी है ना, चीनी मैंने भर दी इसमें। अब जो चीनी है वो किससे बनी है, मटेरियल से बनी है, किसी चीज़ से, उसको हमने बोल दिया मैटर। तो चीनी है मैटर, पानी में घुल गई, पानी में गई, पानी में डाल के हमने एक वो लेके आया मैं। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने एक बड़े से मग्गे में रख दिया और एक स्टरर लेके आया, ठीक है। और मैंने इस स्टरर से जो चीनी इधर डली हुई है, ठीक है, इस चीनी को मैंने घोल दिया, ठीक है। घुमाते रहा इसको 2 बार 3 बार, तो इसको घोल दिया, चीनी घुल जाएगी चीनी, ठीक है। तो इस वाली में क्या कहना चाहता है, अब आप समझने की कोशिश करिए। इन ऑर्डर टू आंसर क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया डेट मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमारे स्पून के अंदर हैं, ठीक है, या स्पून के अंदर जो आपके शुगर हो या सॉल्ट हो वो है, और जो है पानी में जाने के बाद स्प्रेड हो जाते हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे ही उनको जगह ज़्यादा मिलेगी तो तुरंत फैल जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लो आप कि आप खाना नहीं खा रखे, आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो आप सूख के पतले हो गए, ठीक है। जैसे मैं पतला हो रखा हूँ, ठीक है, तो मैं अभी पतला नहीं हो रखा हूँ, है ना, मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ अभी, लेकिन अब मैं अगर 2 दिन ना खाऊं तो थोड़ा सा भी बॉडी पे मेरे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अगर मेरे को तुरंत 2 दिन बाद खाना मिल जाए तो मैं फैल जाऊंगा, मतलब इधर उधर जहाँ खाना रखा हुआ सब जगह, तो मैं स्प्रेड आउट हो जाऊंगा। ऐसे ही क्या करता है, मेटल के पार्टिकल्स भी सेम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम कि जो चला गया ये तो यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप कि यहाँ पे इसने डाल दिया, और इस वाले में डालने के बाद यहाँ पे स्टिर किया और ये गायब हो गया। और इसी को इसलिए बोला इसने कि मैटर जो है उसके पार्टिकल्स जो हैं बार बार अपने जो पार्टिकल्स जो हैं उसके वो बहुत छोटे छोटे हैं, स्मॉल पार्टिकल से मैटर बना हुआ है, ठीक है। तो बच्चे अब पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 2 नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, एकदम बेसिक सी मैं अपनी अच्छी वाली ड्राइंग बनाता हूँ पहले इसमें, ठीक है। तो पहले बना लूँ मैं अपनी ड्राइंग, ठीक है। ये आपने देख लिया, ये बीकर ज़्यादा वो वाला बन गया यार, बड़ा वाला बन गया, ये तो मेरे लायक है, तुम्हारे लायक नहीं, ठीक है। तो अब मैं अपने लायक फिर से बना लूँ, आपके लायक बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया 1 जग, 2 जग, 3 जग, 4 जग। आपको भी सेम ऐसे ही ले लेना 4 गिलास पानी, ठीक है, छोटे छोटे गिलास में ले लेना, शीशे वाले गिलास में लेना जो इसमें ट्रांसपेरेंट होता है उसमें लेना, ठीक है। अब करना क्या है आपको, मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, इसमें रखना है 100 ml पानी, ठीक है। इस वाले में, पहले वाले में, ये जो पहला वाला है इसमें रखना है 100 ml पानी, एकदम साफ, कतई साफ पानी जो है वो रखना है। और इसमें डालना क्या है, इसमें डालना है आपको पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। आपको ये डालना है पोटेशियम परमैंगनेट। अब होगा क्या,
होगा क्या, पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसका कलर जो है वो चेंज होता है। ठीक है, इसके कलर जो चेंज होता है, अब मैंने इसी पानी में ये कलर जो है ना ऐसा ही सेम कलर होता है, तो मैंने इसके एक क्रिस्टल डाल दिया, इसके अंदर गया। अब इसके अंदर क्या करेगा, ये घुल जाएगा, ये घुल जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको घुला देते हैं हम। तो ये ऐसे ऐसे घुल जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसमें से थोड़ा सा पानी, अब मैंने इसमें से 1 चम्मच पानी निकाला, नहीं 1 चम्मच नहीं, मैंने फिर दोबारा एक बीकर में पानी निकाला। ठीक है, छोटे बीकर में। ठीक है, और इसमें से ये 100 ml है ना, और इन सब में भी 100 ml भरा हुआ है, इसमें भी 100 भरा हुआ है, इसमें भी 100 भरा हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसमें पानी रख दिया, 10-10 ml में सब में पानी रखते चला जाऊंगा, 10 ml फिर 10 ml। अब ये जो पानी इसमें से इसमें रखूँगा, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, अब इसका ये थोड़ा लाइटर हो जाएगा। फिर इस वाले से इसमें रखूँगा तो ये थोड़ा लाइटर हो जाएगा, फिर इस वाले से इसमें रखूँगा तभी थोड़ा और लाइटर हो जाएगा। तो ये बताता क्या है मेनली, पूरा जो निचोड़ है ना इस एक्टिविटी का, वो लास्ट में लिखा हुआ है, ये वाली लाइन, ये कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, और दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, मतलब इतने छोटे होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन भी वहाँ तक नहीं जा सकती, मतलब हम उसको देख ही नहीं सकते, इमेजिन तो छोड़ दो। ठीक है, तो डेट्स हाउ इस क्लास में हम यहीं तक बात कर रहे थे। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्लास में हम कभी बात कर पाए